चलिए अब हम आप लोगों के लिए आज लेके आ गए हैं यूपी शहरी वालों के लिए और पंजाब वालों के लिए। पंजाब वाले तो पूछिए नहीं, इतना ज्यादा कमेंट कर रहे थे पंजाब 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 पंजाब, तो सोचिए क्यों ना पंजाब वालों के लिए एक अच्छा सा अपडेट हम लेके आ जाएं जो भी हम खोज पाए अपनी तरफ से। और यूपी शहरी वाले भी कमेंट कर रहे थे तो इनके लिए भी हम वीडियो लेके आ गए हैं। और आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा, जिस राज्य का सबसे ज्यादा कमेंट रहता है हम उसके लिए वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा फास्ट रैंक रखेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी लगता है कितना लंबा चल रहा है। देखिए, पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति झारखंड और बिहार से काफी अलग है। यह योजनाओं के नाम और लागू करने के तरीके को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में काफी खींचातानी चल रहा है। तो पंजाब वालों के राज्य और केंद्र के बीच में काफी ज्यादा खींचातानी चल रहा है। यहाँ पंजाब के बारे में एकदम सच्ची और ताजा जानकारी दी गई है। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। पंजाब पीएम आवास योजना, ताजा अपडेट और सच्चाई। पंजाब में घर बनाने के लिए पैसे मिलने में देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है राजनीति और तकनीकी विवाद। तो यहाँ पे विवाद चल रहा है आपका पंजाब में, इसलिए राजनीति विवाद अंदर ही अंदर चलते रहता है, इसलिए यहाँ पे आपको देर से पैसा मिल रहा है। देखिए, पंजाब में पैसा मिलने के देरी का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो ब्रांडिंग डिस्प्यूट। ठीक है, ब्रांडिंग का विवाद। केंद्र सरकार और पंजाब की वर्तमान सरकार के बीच में योजनाओं के नाम और लोगों को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र का कहना था कि अगर योजना का पैसा केंद्र दे रहा है तो नाम और ब्रांडिंग भी केंद्र की ही होना चाहिए। इस विवाद के कारण कई फंड्स बीच में ही रुक गया है। ठीक है, तो ये था। दूसरा कारण है फंड का कटौती। पिछले साल केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए पीएम आवास योजना और स्वास्थ्य योजना के फंड में कुछ रोक लगाई थी, जिसका असर जमीनी स्तर पर लाभार्थियों पर पड़ रहा है। आगे बात करें सत्यापन को लेके कि सत्यापन काफी धीरे धीरे चल रहा है, सुस्ती पड़ा हुआ है। पंजाब के कई जिलों में लाभार्थियों की लिस्ट बहुत पुरानी थी, जिसका दोबारा सर्वे होने में काफी समय लग रहा है। तो लिस्ट ही पुरानी है तो उसको लेट लगेगा ही। तो पंजाब में पैसा लेट से मिलने का कारण यही सब है। देखिए आगे क्या है, पैसा कब मिलेगा, आखिर पैसा कब मिलेगा इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लें तो रुकी हुई किस्तें। पंजाब सरकार ने अब केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की है, जिनसे लोगों का नाम पहले से लिस्ट में है और जिन्होंने घर का काम शुरू कर दिया है उनकी दूसरी और तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से फिर से शुरू हुई है। तो आप देखें कि पिछले कुछ महीने से मतलब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उतना हल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, नया सर्वे को लेकर अगर बात करें तो पंजाब में आवास प्लस के तहत नए परिवारों को जोड़ने का काम चल रहा है। अगर आपका नाम पुराने लिस्ट में नहीं था तो आपको ग्राम पंचायत के जरिए नए सर्वे का इंतजार करना चाहिए। बार बार आप जाके एक दो बार पता भी कर लीजिए ग्राम पंचायत में नया नाम कैसे जोड़ेंगे। समय सीमा लेकर बात करें तो उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने के भीतर बजट का नया हिस्सा जारी होगा और जिससे रुके हुए कामों का पैसा आपको मिलने लगेगा। देखिए यहाँ पे काफी लेट बताया जा रहा है। ठीक है, 3 से 6 महीना बताया जा रहा है, लेकिन जनरली आपको मार्च के अंत तक में मिल जाएगा। अगर राजनीतिक मुद्दा जो है यहाँ पे जो चल रहा है विवाद खत्म हो जाती है तो यहाँ पे धीरे धीरे विवाद होते रहती है। जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार बीजेपी का नहीं है तो वहां पे होते रहता है ऐसा विवाद। ठीक है, आगे अगर बात कर लेते पंजाब में लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर आप पंजाब से हैं, आपका घर पैसा नहीं आया है तो आपको ये जान लेना चाहिए। सबसे पहले बीडीपीओ ऑफिस जाए। पंजाब में ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर का रोल सबसे बड़ा है। वहां जाकर अपना ग्राम आईडी जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण आईडी चेक करवा लें, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, ग्राम सभा की लिस्ट। पंजाब में सरपंच और ग्राम सचिव के पास लेटेस्ट लिस्ट रहता है। पक्का करें कि आपका नाम एलिजिबल कैटेगरी में है या रिजेक्टेड कर दिया गया है। आपको ये पता रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा रिजेक्ट कर दिया है, ऑनलाइन दिख नहीं रहा है और आप इंतजार में बैठे हुए। बैंक खाता को लेकर, ठीक है, पंजाब में अब सारा पैसा डीबीटी से आता है। अगर आपका बैंक खाता सिंगल नहीं है या आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा जो है वो फेलियर में हो जाएगा। उसको सिग्नल रहना चाहिए, मतलब हाँ आपका चालू रहना चाहिए बैंक खाता। तो ये सारा था मेरे पंजाब वालों के लिए। तो पंजाब की अपनी स्थिति की अगर बात करें तो उसको देख लीजिए। अगर झारखंड बिहार वालों से किया जाए, झारखंड बिहार के मुकाबले पंजाब में गरीबों की संख्या के हिसाब से टारगेट कम होता है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट कम है इसलिए यहाँ लिस्ट में नाम आना थोड़ा कठिन होता है। गरीब की संख्या के हिसाब से टारगेट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लेट से ही जनरली आया जाता है। सच्चाई यहाँ है कि भ्रष्टाचार से ज्यादा प्रशासनिक देरी होता है
और केंद्र राज्य विवाद होता है। झारखंड बिहार में आपको क्या दिखेगा, भ्रष्टाचार ज्यादा दिखेगा झारखंड बिहार में, और वही महाराष्ट्र जो पंजाब है वहाँ प्रशासनिक दरी और केंद्र राज्य के बीच में विवाद चलते रहता है। वेस्ट बंगाल में भी यही कंडीशन रहता है। अब देखिए साफ और सीधी बात का अगर बात करें, पंजाब में अगर आपका काम रुका है तो आपके अपने सरपंच या ब्लॉक ऑफिस पर दबदबा बनाइए कि आपका जियो टैगिंग जल्द से जल्द पोर्टल पर चढ़ाया जाए। बिना पोर्टल अपडेट हुए पंजाब में पैसा मिलना मुश्किल है, तो आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए अपना सरपंच या ब्लॉक ऑफिस में जाके कि मेरा जियो टैगिंग कर दीजिए अगर आपका काम हो गया है तो। ये सारा जो था पंजाब वालों के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अभी यूपी वालों के लिए, अंत में थोड़ा और भी बातें कर लेंगे। यूपी के शहरी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर स्थिति काफी सक्रिय है, लेकिन यहाँ के नियम और पैसे मिलने की प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों से थोड़ा अलग है। ठीक है, यूपी में शहरी निवासियों के लिए एकदम सच्ची और ताजा जानकारी यहाँ पे दी हुई है। क्या क्या जानकारी वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पीएम आवास योजना ताजा अपडेट। यूपी में शहरी आवास योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपया तक दिया जाता है। हाँ, बजट के दिन ये खबर आया था पैसा बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो कुल सब्सिडी मिलती है, इसका ताजा हाल नीचे दिया हुआ है और प्यार से इसको समझ लीजिए आराम से। पैसे मिलने में देरी और असली कारण क्या है, यूपी अर्बन वालों के तीसरी किस्त जो है आपका 50,000 रुपया मिलता है। देखिए क्या अटकना, यूपी में सबसे ज्यादा शिकायत तीसरी किस्त को लेकर है। नियम यह है कि जब तक आपका घर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाए, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड नहीं होता, तब तक आपको आखिरी किस्त नहीं दिया जाता है। ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है थर्ड किस्त लेने के लिए। आधार और बैंक मिसमैच, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में बहुत से लोगों का पैसा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उनके आधार कार्ड का नाम और बैंक खाते में नाम अलग अलग है। जैसे हम आपको बहुत पहले ही बताए थे, अगर आपका आधार कार्ड में नाम आनंद है और वहां पे आपका बैंक खाता में नाम जो है वो आपका आनंद ऐसे करके है, ठीक है, तो भी आपका मिसमैच करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे बात करें नगर निगम का सर्वे जो है, हाल ही में यूपी में कई शहर है जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में उन घरों की दोबारा जांच हुई है जिन्होंने पैसे तो ले लिए हैं, काम शुरू नहीं किया। ऐसे लोगों को अगले पेमेंट रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा अपडेट था यूपी वालों के लिए। और आइए अच्छे से इसको समझते हैं। तो पैसा कब और कैसे मिलेगा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो रुकी हुई किस्त, सरकार ने आदेश दिया है कि जिन घरों की छत डल चुकी है उनकी दूसरी किस्त जो है 1.5 लाख। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पहले जो था पहले 50,000 मिलता था, फिर आपको 1.5, फिर आपको रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर आपको जो था फिर आपको 1.5 लाख मिला जाता था और इसके बाद आपको 50,000 फिर से मिला जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले ही आपको 1 लाख रुपया मिल गया है, इसके बाद फिर 50 मिलेगा और इसके बाद फिर आपको 1 लाख मिलेगा, या यहाँ आपको दोबारा 1 लाख मिलेगा फिर 50 मिलेगा। ऐसे तोड़ ताड़ के यहाँ पे दिया जा रहा है, तो क्रम बदल दिया है। ठीक है, जिनका घर फिनिशिंग है उसकी तीसरी किस्त जल्द से जल्द भेजी जाएगी। तो यहाँ पे तीसरी किस्त तो मिल जाना संभव दिखाया जा रहा है जल्द से जल्द। नया लक्ष्य को लेकर बात करें पीएम आवास योजना 2.0 को, तो केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसमें यूपी के शहरी गरीबी और मध्यम वर्ग को शामिल किया जा रहा है। अगर आप किराए पर रहते हैं तो भी आप नए सिरे में आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए नगर निकाय चुनाव और बजट, इन दोनों को लेकर बात करें तो देखिए चुनाव के बाद अब बजट का आवंटन तेज हो गया है, जिससे आने वाले 2 से 4 महीने में पेमेंट आपका आने की पूरी उम्मीद बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया 2, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 31 मार्च तक में आपको पैसा आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो ये न्यूज, जहां से ये न्यूज लिया गया है वो थोड़ा ज्यादा दिखा देता है ताकि आप लोग इंतजार करते रहिए तो आराम से मिल जाए। जहाँ पे 2 महीना बोलने का वहां 4 महीना बोल देता है, ताकि आप 4 महीना इंतजार करिएगा तो उसके भीतर तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है, यूपी के शहरी निवासियों को क्या करना चाहिए। अगर आप शहर में रहते हैं और आपको पैसा नहीं आया तो ये काम आपको करना चाहिए। सबसे पहले डूडा ऑफिस, ठीक है, जाइए। हर जिले में कलेक्टर या नगर निगम में डूडा का ऑफिस होता है। शहरी आवास का सारा काम वहीं से होता है। वहां जाकर अपना एप्लीकेशन आईडी बताइए और उन्हीं से पता करवाइए, क्योंकि ऑनलाइन आप देख नहीं सकिएगा, अभी बंद है। जियो टैगिंग की स्थिति चेक करवाइए कि आपके घर की आफ्टर कंस्ट्रक्शन वाली फोटो पोर्टल पे अपलोड हुई है नहीं। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं सर्वे के लिए ही नहीं आ रहे, जियो टैग के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और आपको फिर पीएमआई स्टेटस भी आपको देखना चाहिए। अपना पैसा चेक करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर नो योर पेमेंट पर अपना अकाउंट नंबर डालें, वहां आपको दिख जाएगा कि पैसा सरकार ने भेजा है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये सारा तरीका है। ठीक है,
अब देखिए यही आपको बताए थे, पहले आपको 50,000 दिया जाता था, फिर आपको 1.5 लाख, फिर आपको 50 लाख, इस बार चेंज कर दिया, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख और यहाँ आपको 50 दिया जाता है। तो मतलब तरीका आपको बदलते रहता है और ये आपको पहले नींव बनना चाहिए, फिर आपको लिल्टन तक होना चाहिए, फिर प्लास्टर करके ये सब होना चाहिए, ये तरीका था। देखिए अब साफ और सच्ची बात अगर कहा जाए तो यूपी में शहरी आवास का पैसा फेज के हिसाब से आता है, जैसे कि आप जानते हैं पहला फेज आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। अगर आपके वार्ड और मोहल्ले में कुछ लोगों का आ गया और आपका नहीं है तो इसका मतलब है आपकी फाइल में कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे फोटो क्लियर नहीं होगा या बैंक में कोई दिक्कत होगा। तो जो लोग बोलते 6 महीना से नहीं आया, 7 महीने से नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम लोगों का आ जाएगा, आपका नहीं आया तो कुछ आप ही में दिक्कत होगा ना। तो इन सारी चीज को समझिए। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।